जेपीसी कमेटी का मेंबर भी था और पूरी कार्रवाई में मैं शामिल रहा। जिस तरीके से इस जेपीसी की कार्रवाई को मजाक बनाया गया, जो स्टेक होल्डर्स नहीं है उनको बुला बुला के उनकी बातें दर्ज की गई, और हम लोग जो मेंबर हैं जेपीसी के, पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं, अपने पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने जो अपना पक्ष रखा, हमने जो अपना विरोध दर्ज कराया, उसको जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल तक नहीं किया गया। ये संसदीय परंपराओं का, संवैधानिक मान्यताओं का खुलेआम मर्दन है, उसको कुचला गया है। दूसरी बात, ये अभी एक शुरुआत है मस्जिदों की जमीन कब्जा करने की, दरगाहों की जमीन कब्जा करने की, लेकिन इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। और ये बात मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा की जाएंगी, मंदिरों की जमीनें कब्जा की जाएंगी, चर्चों की जमीनें कब्जा की जाएंगी, और मोदी सरकार का एक ही मकसद है, अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को सारी धार्मिक संपत्तियां और उनकी जमीनें सौंपना। कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर मैंने राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एनेक्शियर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है, तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज रूल के मुताबिक हुआ है। फिर भी हमने फिर राज्यसभा में बताया, अगर जो अपेंडिक्स जो किया है, जो एनेक्शियर में कुछ रिपोर्ट अगर उनको लगता कि नहीं हटाना चाहिए तो चेयरमैन को बोल सकते हैं, और इसको अगर सही लगेगा तो चेयरमैन स्पीकर उसको इंक्लूड कर सकता है। तो इसको जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ऑल पार्टी मिलकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया है, ये कोई एक पार्टी का तो है नहीं, ये सिर्फ एनडीए का रिपोर्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। इस रिपोर्ट का महत्व होता है और इसके खिलाफ में अगर आप बोलते हैं तो आप अपना रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं। हाँ, जहां तक रिपोर्ट का सवाल है उसमें विभाजित मत हो सकते हैं।